तो हेलो गाइस, राधे, कैसे हो आप लोग भाई। होप करता हूँ मैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी फाइनली 21वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। रीज़न, काफ़ी टाइम से मैं क्लास नहीं डाला क्योंकि मैं पहले बाहर चला गया था, फिर मैं अपनी पर्सनल क्लासों में बिजी हो गया था लोगों को देने में। और जब बाहर गया तो भाई ये देखो होठ का इन्फेक्शन अब जाके थोड़ा थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ है, तो इसी वजह से क्लास नहीं डाला था। बट अब कोई भी देरी नहीं होगी, होप करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ एक क्लास तो अपलोड हो। तो देरी ना करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देरी ना करते हुए आज की हम स्पेशल क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास भाई बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बोल चुका हूँ। तो चलो टाइम न लगाते हुए सबसे पहले हम एक खींचेंगे लाइन। और भाई अब धीरे धीरे ना आपकी जो क्लासें हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग होती जाएंगी और आराम से होती जाएंगी। गाइस हमारी की हल्की सी बारीक चल रही है, हम इसको ना हल्का सा मोटा करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को, जो हम लाइन खींची है, थोड़ी मोटी करेंगे और इसको हम कर देंगे मोटी इस तरीके से। ये देखो हमारी कीप ना थोड़ी बारीक चल रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे हल्की सी। सबसे पहले ये हमने कट किया। अब ये हमारी कीप बिल्कुल परफेक्ट चलेगी जैसी हमें चाहिए। ये देखो, इसकी हमने फिनिशिंग लाइन दी। और आज हम इस थिक लाइन को बीच में रखेंगे, इसके ऊपर भी लाइन खींचेंगे और नीचे भी लाइन खींचेंगे। और शेडिंग, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि शेडिंग हमारी हमेशा डबल होती है, तो शेडिंग हम डबल ही करेंगे। और शेडिंग करते वक्त हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। आप चाहे तो जैसे मैं कर रहा हूँ इससे भी आराम से कर सकते हैं। अब इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी शेडिंग। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से आराम आराम से करेंगे। और उसके बाद हम देंगे साइड में लाइन इस तरीके से। ये हमने दिया लाइन, ठीक है। अभी हमारा ना पेपर ये ऊपर इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि हमने इसके नीचे ना स्लेट नहीं लगा रखी। मतलब कोई भी आप स्लेट या कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं अभी लगा देता हूँ, फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखो, अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हर बार करेंगे वही करेंगे। इस पर भी सर्कल बनाएंगे छोटे वाला और पूरा तरीके से बनाएंगे, बारीकी तरीके से जैसे हम बनाते हैं। ये देखो, आप लोग को भी बिल्कुल इसी तरीके से आराम आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी। अगर आप जल्दीबाजी दिखाओगे ना गाइस, तो आपको दिक्कत होनी है, फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। जो आप मेरे से हर बार कमेंट में पूछते हो ना कि सर फिनिशिंग कैसे लेकर आएँ, हमारी फिनिशिंग नहीं आती, उसका रीज़न यही है कि आप देखते नहीं हो। और देखते भी हो तो फिर ना थोड़ा जल्दीबाजी में करने लगते हो। ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे मोर। और ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया ही होगा। ये देखो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे ये करेंगे हम। अब आप लोग को ये वाली जो मेरी मेहंदी है थोड़ी ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी, वो मैं बता दूं क्यों दिख रही है। मेहंदी अपनी थोड़ी सी पुरानी है। अब कई लोग के ना क्वेश्चंस होते हैं मेरे से कि भैया हमारी ना पुरानी मेहंदी हो जाती है तो हम क्या करें। अगर हमारी खुद की बनाई हुई मेहंदी है तो हम उसे लगा सकते हैं, बट हाथों पर नहीं, क्योंकि जो नेचुरल मेहंदी होती है
वो 3 से 4 दिन, मिनिमम 5 दिन में मेहंदी ख़राब हो जाती है। वो जो केमिकल हो वाली होती है वो सालों साल चलती है। अब हम यहाँ पे छोटी जगह बची है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा मोर बना देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि थिक लाइन के हम बीच में रखेंगे, इसके नीचे हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद शेडिंग करेंगे हम। हाँ, तो हम उस वाले टॉपिक पे थे कि मेहंदी अगर ज़्यादा पुरानी हो जाए तो क्या करें। क्योंकि अगर कीप में मेहंदी रखी रहेगी तो उस मेहंदी में थोड़ा सा प्रेशर हो जाएगा, थोड़ी टाइट हो जाएगी मेहंदी वो। तो आप क्या करें, उस मेहंदी को कटोरी में निकालें, और कटोरी में निकालने के बाद जितनी भी आपकी मेहंदी है सारी मेहंदी निकाल लें। और मेहंदी के अकॉर्डिंग आपको लगना चाहिए कि उसमें कितनी पानी की नीड है, मतलब 1 बूंद या 2 बूंद, क्योंकि ऑलरेडी मेहंदी वो पहले पतली थी, और ज़्यादा पानी मिलाओगे तो फिर वो मेहंदी बहने लगेगी, और जब मेहंदी बहने लगेगी तो फिर वो फैलेगी अगर आप उसको कुछ भी बनाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रहे। उसमें इतना ही पानी मिलाना ताकि बस उसमें जो नीटनेस पहले थी वो नीटनेस दोबारा से हो जाए, या तो आप चाहें तो उसमें आप चीनी का पानी भी मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग हमारी हमेशा डबल होती है। मैंने आपको बताया ही है। अब यहाँ पे हम साइड में लाइन देंगे, और यहाँ पे भी लाइन देंगे। ठीक है, अब हम बीच में बनाएंगे दिल। ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में बता दिया होगा, और ये हमारी क्लास 21वीं है, कि 20 क्लास के बाद मैं बाहर चला गया था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे। सबसे पहले तो ये हमने दी आउटलाइन, इसके अंदर हम एक लाइन और दे देंगे, और इसको हम देंगे यहाँ से इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। इसकी आउटलाइन दी हमने, एक लाइन और देंगे, फिर इस पर शेडिंग करेंगे। फिनिशिंग लाइन देंगे, सेम शेडिंग इधर भी करेंगे। ठीक है, फिनिशिंग लाइन दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सर्कल बनाएंगे। इस तरीके से, और सेम हम यहाँ पे इसको भी कर देंगे ऐसे ही।
ये देखो। अब हम क्या करेंगे, इसको भी फीलिंग करेंगे। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी दिखाई तो आपकी मेहंदी हुई ख़राब। ठीक है, सेम यहाँ से इसको भी ऐसे करेंगे। ठीक है, और ये हमने दी यहाँ पे लाइन, और यहाँ पे भी दी हमने लाइन, और इसको कहते हैं हम फिनिशिंग लाइन, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इधर भी देंगे। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को थिक कर देंगे। तो थिक करने के लिए हम चाहे तो डायरेक्टली भी थिक कर सकते हैं, बट नहीं, हम एक लाइन देंगे और उसके बीच में करेंगे, क्योंकि ना इससे फिर हमारी लाइन एक ही बराबर की लगती है, वरना कभी ऊंचा कभी नीचा, मतलब कभी मोटा कभी पतला दिखेगा वो, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ये हमने इसकी आउटलाइन, आउटलाइन देने के बाद यहाँ पे हम कुछ अलग करेंगे। तो इसकी आउटलाइन देते हैं सबसे पहले, और शेडिंग, शेडिंग का मैं आपको बताता हूँ, हमारा हर डिज़ाइन के बाद शेडिंग बहुत ज़रूरी होता है। ये रही हमारी शेडिंग, और शेडिंग हमेशा हमारी डबल होती है। ठीक है, अब हम फिनिशिंग लाइन देंगे। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा इजी स्टेप वाला करेंगे, जो कि ये अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आजकल गाइस फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, फ्रॉड से बचना। अब ये देखो कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, और नीचे करने के बाद इसको हम यहाँ पे देंगे फिनिशिंग लाइन। अब हम बनाएंगे एक छोटा सा 3D फूल। यहाँ पे हम सबसे पहले गोला बनाएंगे, साइड में कोने में गोला इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें छोटा 3D फूल बनाना है, और ये सर्कल बहुत आराम से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था 3D फूल, उसी प्रोसेस में 3D फूल बनाएंगे। ये देखो। ठीक है, अब एक बार और, ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले आउटलाइन देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर की हम एक लाइन और खींचेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल।
ठीक है, अब एक बार और। ठीक है, अब ना इसको हम भर देंगे, देखना ये और अच्छा लगेगा फिर। ये देखो, इसका हम फिनिशिंग लाइन दे देंगे। सबसे पहले तो फिनिशिंग लाइन देखो, हर चीज़ की देनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो हाईलाइट होता है डिज़ाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे सबसे पहले। बिल्कुल आराम आराम से शेडिंग करनी है। शेडिंग हमेशा डबल करनी है। अब इस पे हम बनाएंगे ये देखो गाइस, मेहंदी ना पोंछने का नतीजा है ये। अगर आप थोड़े टाइम तक मेहंदी नहीं पोंछोगे तो कीप आपको खुद याद दिला देगी कि हाँ जी आपको ये पोंछनी है। इसकी हम देंगे आउटलाइन। और अब हम करेंगे शेडिंग। शेडिंग हर जगह करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शेडिंग की वजह से हमारे डिज़ाइन जो होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाएंगे लोटस। और इसको हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग बिल्कुल आराम आराम से करना है।
ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अभी हम इसकी फिनिशिंग लाइन भी देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल। डॉट, इसमें हम बनाएंगे 3D वाला हाफ सर्कल। अब इस पे भी हम देंगे शेडिंग। अब इसको हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके बीच में भी हम डॉट रख देंगे। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाया हमने, और ठीक है, अब इसको फिलिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग लाइन देंगे सबसे पहले, कि यहाँ से ये थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। अब सेम यहाँ पे बस, ठीक है, और यहाँ पे हम लाइन क्लिक करेंगे।
इतने में यहाँ से भी हम इसको फिल कर देंगे। ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में बता देना। देखो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से सर्कल बना देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन देंगे और इतने पोर्शन में हम इसकी टिप्स करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे और आराम आराम से इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको फिल कर दिया। कैसा लग रहा है अभी तक का ये, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस होता है यहाँ का स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतने में हम करेंगे मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट में लोटस नहीं बनाना इस बार हमें, क्योंकि लोटस हमारा ऑलरेडी एक बार बीच में आ चुका है। ये देखो गाइस, ये कीप ना पोस्ट का नतीजा है। ठीक है, तो आप हमेशा कीप पोस्ट रहना। और थोड़ी सी पुरानी मेहंदी भी है ना, हम इस चीज़ का भी कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा पीछे करेंगे, इसको भी फिलिंग कर देंगे फटाफट। डन। कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे गाइस आप लोग ना कमेंट्स करते नहीं हो, बट फिर भी शायद अब 20 दिन के बाद क्लास चल रही है तो होप आप कमेंट्स कर दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी हम आउटलाइन देंगे और अब हम करेंगे यहाँ पे शेडिंग।
ये देखो कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब ये कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बता देना। अब हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ सर्कल, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम बनाएंगे अलग वाला और बनाएंगे छोटा सा, ताकि इतने पोर्शन में हमारे 2 या 3 डिजाइन आ जाए। और ये आराम आराम से बनेगा गाइस, क्योंकि मेरी पुरानी मेहंदी है तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा टूट रही है। और हर कोई अपनी वीडियो में बताएगा नहीं कि मेरी पुरानी मेहंदी है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब इसकी हम सबसे पहले आउटलाइनिंग देंगे और आउटलाइन हम इसी के आकार में देंगे। ये देखो, अब इसकी हम एक आउटलाइन और देंगे क्योंकि हमें फीलिंग करना है। ठीक है, और अब हम शेडिंग करेंगे। फिनिशिंग लाइन देंगे। ठीक है, और फिनिशिंग लाइन के साथ हम इसको भर देंगे। और भरना गाइस एक ही बार में है। ठीक है, अब हम ठीक है, अब इसकी भी हम फिनिशिंग लाइन देंगे। ये
कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस साइड में है हम इसको भी भरेंगे, मतलब मॉडर्न आर्ट ही करेंगे। रीज़न क्योंकि इतने पोर्शन में हमारा कुछ भी बनेगा नहीं, तो मॉडर्न आर्ट कर देंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल फाइन सटीक, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही लग रहा है ये। देखो कमेंट करके बताओ कि ये मेहंदी कैसी लग रही है, और कौन कौन इसको लगा के मेरे को इंस्टा पे टैग करने वाला है। ये देखो अब हमारे पास ये 2 फिंगर बची है। 2 फिंगर में हमें ऐसा कुछ करना है जो कि पूरे हाथ से मिलता जुलता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट रखेंगे छोटी छोटी। हमारी इसमें 4 डॉट आई हैं, और इसकी हम देंगे आउटलाइन। देखो ठीक है, यहाँ पर मैं दिया फिनिशिंग लाइन। ठीक है, अब हम करेंगे याद रखना, साइड में जो हमारी लाइनें होती हैं इसको भाई हमें देनी है, तभी फिनिशिंग आएगी, चाहे वो रियल का हाथ हो चाहे वो पेपर का हाथ हो। ठीक है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान देना आप लोग। कन्फर्म। अब हमारी लास्ट की फिंगर बची है, इसे भी हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जाके ये थोड़ी सी अच्छी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये बनाएंगे, और अरे ये देखो, ठीक है। अब हम साइड से लाइन खींचेंगे ऐसे, और इसकी हम देंगे आउटलाइन सबसे पहले। फिनिशिंग लाइन। अब
हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोसेस सेम करेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, जरूरी नहीं है कि 4 डॉट ही रखनी है, जहाँ स्पेस के अकॉर्डिंग हमें कम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ठीक है, आप फिनिशिंग लाइन देंगे, आउटलाइन देंगे, शेडिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे से हम हार्ट बीट बना देंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम चाहे तो ना यहाँ पे मॉडर्न आर्ट भी ये पूरा भर सकते थे, लेकिन शेडिंग इसके लिए हमें ये वाली शेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो हमने हार्ट बीट बनाई है इसके लिए हमें शेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कीप वॉचिंग। और ये हमारा फाइनल आज का डिज़ाइन जो है पूरा हुआ, ये देखो, डन। तो कैसी लगी आज की मेहंदी? प्लीज़ गाइस, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है, और इजी स्टेप बताने में उससे ज़्यादा, ताकि आप लोग कवर अप कर सकें। ये वाली मेहंदी कैसी लगी गाइस? प्यारा सा एक कमेंट तो बनता है। कैसी लगी आज की मेहंदी भाई? कमेंट तो बनता है ना यार। बहुत 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 मेहनत लगती है इस हाथ को लगाने में। मेरे को पूरे पूरे 45 से 50 मिनट लग गए, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने स्किप करके बनाई है। बट आप लोग प्लीज़ गाइस प्यारा सा कमेंट करना, और क्लास में क्या चाहिए आपको नेक्स्ट क्लास में, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल इस क्लास को आप एंजॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।